ये इस तरह से आपका जो रवैया ये सही नहीं है। इस नहीं करा, उल्टा लोगों को डराना और धमकाने का काम करा। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम विधानसभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम पंचायत गलियाना में पधारे हुए हैं। यह वही ग्राम पंचायत है जो पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने एक बयान दिया था कि यहाँ पर जो भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ के क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर जो आवाज़ उठाएगा उसको चुपचाप बैठने का आदेश दिया था। इसी बीच आसपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक उमेश जी डामोर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर बताइए, जो पूर्व विधायक साहब ने जो आक्षेप किया है क्या यह किस हद तक सही है? सबसे पहले तो भील प्रदेश टाइम्स चैनल को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप इन लोगों के लिए बीच में आके कवरेज करा, इसके लिए। मैं राजस्थान विधानसभा के अंदर था, हमारे विशेष अधिकार कमेटी का मैं सदस्य हूँ। उसकी बैठक चल रही थी 25 तारीख से 29 तारीख। तो इस कैंप ये जो शिविर लगा हुआ था ग्रामीण जन कल्याण शिविर, इस शिविर 25 तारीख को शिविर लगाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन उस कैंप के अंदर मैं शामिल नहीं हो पाया था। और ये सभी ग्रामीण जन लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेके आए थे। विशेष जो शिविर लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस शिविर के अंदर 22 विभाग के अधिकारी बैठते हैं और एक सरकार का भी ये कहना है कि एक ही छत के नीचे सभी 22 विभाग बैठते हैं और लोगों की समस्या का समाधान जो महीने भर में होता वो एक दिन के अंदर हो सकता है। तो उसको लेके शिविर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक गलियाना ग्राम पंचायत के अंदर उस दिन ऐसा हुआ कि लोग सब अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके आए थे, समस्या लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे गोपीचंद जी आए, मैंने वीडियो भी वायरल करा। और वहाँ पे आने के बाद अपने भाषण दे रहे थे और देते हुए लोगों ने शिकायत करी कि भाई हमारे जो काम है वो नहीं हुए पट्टे का। ये हालांकि मेरे पास ये एप्लीकेशन आज मैं लेने के लिए आया हूँ। ये जो एप्लीकेशन है उस दिन दी गई थी वही है या उस दिन वाली है? उनके पास जो नहीं दे पाए ये एप्लीकेशन लोग लेके बैठे और एक दो एप्लीकेशन दूसरी भी होगी इसके अंदर। उस दिन मतलब लोगों ने डिमांड करी उनके सामने, तहसीलदार साहब को बोला होगा उन्होंने, उक्त जो भी शिविर प्रभारी अधिकारी होगा, तो हमारे पट्टे नहीं मिले हुए किसी के। जैसे ये भाई साहब है, राजपूत समाज से आते हैं, तो उनका ज़मीन है। ये एक रामलाल पाटीदार जो टीचर है इसी विद्यालय के अंदर पढ़ाता है, टीचर है, और उनकी ज़मीन ले ली है। शायद कौन सा गांव से है वो टीचर? नया गांव का टीचर है और ज़मीन ले ली है, मतलब 1 बीघा ज़मीन ऐसे ज़बरदस्ती ले ली है। मतलब इस तरह से शिकायत थी यहाँ पे। तो हो सकता वो सुनने में मुझे आया है कि वो बीजेपी समर्थित है। तो हो सकता गोपीचंद जी को इस बात को भी बुरा लगा होगा कि ये बात मेरे सामने क्यों करे। इसके बाद एक कलिपा का भी था, उनका पट्टे नहीं मिला। पहले वाले शिविर के अंदर सरकार के था, तो आधार कार्ड की शिकायत थी। तो उनको करना कुछ नहीं था। हर कैंप के अंदर ई मित्र वाले भी बैठते हैं वहाँ पे, है ना, दूसरे भी बैठते हैं। आधार कार्ड की जो समस्या थी उसका भी समाधान हो सकता है इस कैंप के अंदर। मैं भी कई कैंप के अंदर बैठता हूँ, लोगों के आधार कार्ड में अगर कोई नाम करेक्शन हो या किसी का नहीं बना हो तो हम उसको कन्विंस कर लेते हैं कैसा इसका क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें हो सकती है कैंप के अंदर अपन। लेकिन उन्होंने उस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करा, उल्टा लोगों को डराना और धमकाने का काम करा। उस बात को लेकर मैंने वीडियो जारी करा था। मैंने कहा ये इस तरह से आपका जो रवैया ये सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि अभी जितने भी कैंप चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं, इस शिविरों के अंदर मैं रोज़ जा रहा हूँ। आज भी मैंने मेरे विधानसभा के अंदर 4 शिविर है और 2 शिविर के अंदर मैं जाके आया, रागेला और खलील के अंदर। अभी ये तीसरी बैठक मैंने बीच में सेट करा था। अभी 2 शिविर के अंदर और मैं जाऊंगा और सभी शिविरों के अंदर मैं जाके लोगों की एप्लीकेशन लेता हूं। और उक्त जो भी शिविर प्रभारी एसडीएम साहब हो, चाहे कभी सीओ साहब भी रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के साथ भी मेरा शिविर कार्यक्रम में साथ में हुआ है, और तहसीलदार और एसडीएम जो भी अधिकारी हैं उनके साथ मार्क करा के उन लोगों की समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताया कि लगभग शिविरों में मैं जाता रहता हूं, तो जिन शिविरों का आयोजन किया जाता है क्या वह इन शिविरों में इन जो ग्रामीण हैं उनका काम 100% पूर्ण होता है या फिर एक प्रोपोगेंडा है? देखो, शिविरों के अंदर कुछ काम तो सीधे हो सकते हैं, जैसे तहसीलदार और एसडीएम लेवल के कोई काम है, जैसे ज़मीन के बंटवारे का है तो पटवारी, और जैसे गिरदावर मौजूद रहता है, पटवारी मौजूद रहता है, वहाँ तहसीलदार मौजूद रहते हैं, तो ज़मीन का जो बंटवारा है उसका काम हो सकता है, शुद्धिकरण का, नाम करेक्शन का काम हो सकता है, अन्य काम भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है,
शिविर के अंदर जब मैं गया वहाँ पे तो काम हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब 22 विभाग के अधिकारी भी बैठे और वो भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे वक्त में कोई भाषण देने वाला व्यक्ति आ जाता है और पब्लिक जैसे आज इस ग्राम पंचायत के अंदर बैठी है ऐसे बिठा के वो आधा घंटे तक भाषण देता तो स्वाभाविक है लोगों को काम होएगा ही नहीं, फिर वो तो आप सभा कर रहे हो। आज मैंने कई ग्राम पंचायतों के अंदर जाके देखा है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष आता है, भाजपा का ब्लॉक अध्यक्ष आता है, भाजपा के जो विधायक प्रत्याशी जो हारे हुए होते वो आते और 2-2 घंटे तक भाषण देते शिविर के अंदर। अधिकारी भी सुन के परेशान हो गए और लोग आते ज़बरदस्ती कैंप के अंदर बिठा रखते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है, एक ग्राम पंचायत जो नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, 2-2, 3-3 घंटे तक भाषण देते। आज अभी जैसे मैं खलल के अंदर मैंने एक शब्द भाषण नहीं बोला वहाँ पे, मैंने लोगों को 25 से 30 लोग ऐसे होंगे जो भी लोग संबंधित विभाग के लोग आए उनकी समस्या का समाधान करा। जैसे कोई वन विभाग संबंधित आया, किसी को सड़क के लेके दिक्कत आया, कोई पेलेंटी को लेके आया हो, कोई जमीन के लड़ाई झगड़े का मामला हो, कोई अतिक्रमण करके प्रभावशाली लोग बैठा हुआ तो एसडीएम साहब से कह के मैंने काम करवाया है ना। कोई नरेगा संबंधित कोई परेशान था उसको करवाया मैंने, पानी संबंधित कोई पीएचडी विभाग वालों को बुला के, मतलब मैं भी वहाँ पे 1 घंटा रहा, लेकिन 1 घंटे में लोगों को समस्या का समाधान करवाया। इसी जगह पे अभी बाद में वहाँ पे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और विधायक प्रत्याशी खुद गोपी सिंह जी अभी मेरे बाद में गए, मुझे मैं दावे के साथ कह रहा 2 घंटे तक भाषण देंगे, 2 घंटे तक लोगों को बीच में बिठा रखेंगे, वहाँ पे लोगों को कोई समस्या का समाधान नहीं करने देंगे वो। तो शिविर के अंदर ये लोग ये काम करते हैं। या तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शिविर जो सरकार ने लगाए हैं वहाँ भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, लोगों को समस्या का समाधान होना चाहिए वहाँ पे, है ना। आप भाजपा की वाह कर रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो शिविर के अंदर? भाई लोगों को अच्छी बात है, शिविर लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, हम भी सरकार के हिस्से हैं, हम भी समर्थन देते हैं शिविर में अच्छे काम हो, है ना। 22 विभाग के अधिकारी आते हैं, जो भी कार्मिक आते हैं उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, लोगों का भी अगर पूरा समय निकाल के एप्लीकेशन लेके आ रहे तो उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.